रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए एक बहुत क्विक, बहुत डिलीशियस और बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। दिखने में ये एक चाइनीज रेसिपी की तरह दिख रही है, लेकिन असल में ये रेसिपी है पाकिस्तानी स्टाइल चिकन चिली की। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। तो चिली चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन ली है बोनलेस। इसके मैंने इस तरीके से 1.5 इंच के क्यूब्स कटवा लिए हैं। ये ब्रेस्ट के पीस हैं। आप इसके अंदर थाई के पीस भी यूज कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर शिमला मिर्च ली है मैंने ग्रीन, इसको मैंने इस तरीके से स्क्वायर्स में काट लिया है। साथ ही इसके अंदर 2 रेड चिलीज जाएंगी, ये बहुत हॉट होती हैं तो ये मैं साबुत ही इस्तेमाल करूंगी, और 2 ग्रीन चिलीज जाएंगी। साथ ही इसके अंदर एक पेस्ट जाएगा जिसके अंदर मैंने 2 फुल साइज वाली तलहार मिर्चें यानी कि कश्मीरी लाल मिर्चें और 8 अदद होल रेड चिलीज जो ड्राइड होती हैं, जो हम रेगुलरली कराची में पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने सिरके के अंदर भिगो दी आधे घंटे के लिए और थोड़ा सा उसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया ताकि ये जल्दी से हो जाए। और फिर उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्चें तो मैंने पूरी साबुत ले ली, लेकिन जो गोल लाल मिर्चें थी तो मैंने उनके बीज जो हैं वो डिस्कार्ड कर दिए क्योंकि वो काफी तेज होती हैं। तो ये मैंने एक बिल्कुल मॉडरेटली स्पाइसी एक पेस्ट बना लिया है। ये मैंने चख के देखा हुआ है, ये बिल्कुल भी मिर्चों वाला नहीं है। तो अगर आप ज्यादा तेज मिर्चें पसंद नहीं करते तो आप बिल्कुल कश्मीरी लाल मिर्चों के साथ जो साबुत लाल मिर्चें हम गोल वाली इस्तेमाल करें वो आप कम भी कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। यहाँ मैं आपको इनकी शक्ल भी दिखा देती हूँ कि देखिए ये 2 कश्मीरी लाल मिर्चें हैं जिन्हें हम तलहार मिर्चें भी कहते हैं, और ये वाली गोल जो है ये मैंने 8 ली हैं। तो आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये तो हो गई 70 रंग की मिर्चें जो हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुटी काली मिर्च भी इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इसके अंदर 1 बड़े साइज की अनियन का पेस्ट जा रहा है। ये मैंने बगैर पानी के पेस्ट बनाया है। आप कोशिश कीजिएगा बारीक चॉप करके और फिर उसे ग्राइंडर में डालें तो वो जल्दी से बन जाएगा पेस्ट, और उसके अंदर पानी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इसके अंदर 2 लार्ज साइज के टोमेटोज लेके उन्हें स्किन पील करके मैंने बहुत फाइन चॉप कर लिया है, बहुत ही बारीक चॉप किया हुआ हमें टोमेटो चाहिए होगा। आप चाहें तो इसमें केन टोमेटोज भी यूज कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर लास्ट में गार्निशिंग के वक्त डालने के लिए थोड़ा सा इसको कलरफुल बनाने के लिए मैंने अनियन ले ली है और फिर उसके बाद उसको इस तरीके से क्यूब्स में बड़े बड़े टुकड़ों में कर लिया है, और टमाटर भी इसी तरीके से कर लिए हैं। ये भी 2 टमाटर हैं और 2 अनियंस हैं। इसके अलावा जो मसाले हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 1 चाय का चमचा जीरा पाउडर, आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर, आधा चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चमचा नमक, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ ही इसके अंदर आधा चाय का चमचा अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चमचा भर के लहसुन का पेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। इस ऑयल के अंदर सबसे पहले हम शामिल कर देंगे प्याज का पेस्ट। और इसे अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इतना भूनेंगे कि कच्चापन प्याज का खत्म हो जाए। थोड़ा सा मामूली सा इसका कलर चेंज होगा क्योंकि आपको पता है कि प्याज जो पिसी हुई होती है पेस्ट में वो ब्राउन तो नहीं होती है। तो बस इतना ही हमें इसको भूनना है। तो मैं इसे भून लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब आप देख लीजिए कि ये प्याज जो है ये अच्छे तरीके से भुन गई है और इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्कर साइड पे आ गया है। पानी बिल्कुल इसका खत्म हो गया है। ऐसे में इसके अंदर मैं तमाम मसाले डाल दूंगी। साथ ही चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे 1 मिनट देंगे सिर्फ भुनने के लिए। बस मिक्स करके हल्का सा इसे भूनना है क्योंकि मसाले को अभी हमने मिर्चों के पेस्ट के साथ भी भूनना है। तो बस इसे भून लिया है जरा सा। अब इसी वक्त इसके अंदर चला जाएगा ये जो हमने पेस्ट बनाया था। बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा इससे।
हमारी ग्रेवी के ऊपर। इसे मिक्स कर देते हैं। फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम टू लो की तरफ कर दी है। और इसे भी 1 मिनट देते हैं और अच्छे तरीके से मीडियम टू लो के ऊपर भून लेते हैं। तो अब ये मसाला मैंने 1 मिनट भून लिया है। इसके अंदर इस वक्त चले जाएंगे ये टोमेटोज और इन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। और इनको भूनने के लिए मैं आधा ग्लास इसके अंदर पानी का भी शामिल करूंगी ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, मैश हो जाएं, बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाएं, क्योंकि इन्हीं से और ये पेस्ट वगैरह सब मिला के ही हमारी ग्रेवी तैयार होनी है। तो मैं इसके अंदर आधा ग्लास पानी का शामिल कर देती हूँ और इसे एक जोश आने देते हैं तेज आंच पे और फिर कवर करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए तब तक पका लेंगे जब तक ये टमाटर जो है ये बिल्कुल मैश नहीं हो जाते, बिल्कुल पेस्ट की तरह नहीं हो जाते। तो टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से पक गए हैं, मैश हो गए हैं। मैंने बीच बीच में 1-2 दफा चमचा चला के और इस तरीके से दबा दबा के इन्हें अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। थोड़े बहुत बाकी हैं लेकिन उसकी खैर है। तो ये अच्छा खासा भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया, लेकिन अभी भी इसमें टमाटरों का थोड़ा सा पानी बाकी है। वो इस वजह से कि अब मैंने इसके अंदर चिकन डाल देनी है। तो ये चली गई इसके अंदर चिकन और अब तेज आंच करके मैंने चिकन को इस मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। अगर आप बोनलेस चिकन के बजाय इसे हड्डी के साथ चिकन में बनाना चाहते हैं तो आप मसाले में टमाटर ऐड करने से पहले चिकन को मसालों के साथ भून लें और फिर टमाटर ऐड करके थोड़ा पानी डाल के दोनों चीजों को इकट्ठे गलने के लिए छोड़ दीजिए। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इतनी देर पका लेते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो दरमियानी से हल्की आंच की तरफ स्टोव की फ्लेम करके मैंने 5 मिनट के लिए चिकन को छोड़ दिया था। आप देख लीजिए चिकन में से खुद का कितना पानी रिलीज हो गया है। अगर आप इसको ज्यादा ओवर कुक करेंगे तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा मीट, इसलिए जरूरी है कि इसको बस इतना ही पकाया जाए कि ये गल जाए। तो ये पानी अच्छा खासा है इसका, इसे मैं भून रही हूँ और तेज आंच पे इसे भूनने के बाद मैं इसके अंदर फौरन ही जो क्यूब में कटे हुए वेजिटेबल्स थे वो शामिल कर दूंगी। तो तेज आंच पे 2 से 3 मिनट इसे पकाने के बाद आप देख लीजिए पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है, कम्प्लीटली खुश्क हो ही गया है। बहुत ज्यादा इसको ड्राई नहीं करना क्योंकि फिर इसकी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल भुन जाएगी, तो ये पराठे के साथ या चावल के साथ खाया नहीं जा सकेगा। तो इसके अंदर अब इस वक्त हम तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको बिल्कुल भुना हुआ रख सकते हैं, चाहें तो आप इसे थोड़ा सा ग्रेवी के साथ रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इसे पराठे के साथ खा रहे हैं या राइस के साथ। मैं आज इसे राइस के साथ सर्व करूंगी। तो ये मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दिया है। इस टाइम पे आपने इसका नमक मिर्च चेक कर लेना है। मिर्चें इसके अंदर बिल्कुल तेज नहीं है और नमक इसके अंदर थोड़ा सा कम है, तो मैं इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून जो है वो और शामिल कर रही हूँ। और मिर्चें जो हैं वो मैंने देख ली हैं कि इसके अंदर तेज नहीं है बिल्कुल, इसीलिए मैंने इन मिर्चों को 2 टुकड़े कर लिया है। तो मैं इस तरह शामिल कर रही हूँ, वरना अगर मिर्चें तेज होती तो मैं इन्हें साबुत ही डालती। अब अच्छे तरीके से इन्हें भी मिक्स कर देते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ इसे मैं दम पे रखूंगी ताकि ये जितनी भी सब्जियां हैं थोड़ी सी नरम भी पड़ जाएं और इनका थोड़ा टेस्ट भी ग्रेवी के अंदर इन्फ्यूज हो जाए।
اور بالکل سلو فلیم کر کے 2 منٹ کے لیے اسے دم پہ رکھ دیتے ہیں، اور اب پھر اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی۔ تو جناب مزیدار چکن چلی پاکستانی اسٹائل میں بالکل ریڈی ہے۔ یہ بہت ہی مزیدار ڈش ہے، بہت ہی ایزی اور کوئک ریسیپی ہے۔